शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के तरीका मेथड। तो इसमें हमें रेडियस और हाइट जो है वो गिवन होगी वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके बाद हमने ये फार्मूला यूज करना है और कौन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है, टोटल स्पेस कवर्ड बाय द कौन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो हमारे पास हाइट जो है हम सपोज कर लेते हैं कि हाइट ऑफ कोन जो है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास हाइट ऑफ कोन है, उसे हम सपोज करते हैं h इज इक्वल टू 5। और ये रेडियस है हमारे पास, रेडियस r, जिसकी वैल्यू हम चूज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 3। इसके बाद हमने ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करने से पहले अगर आप डाटा लिख लें तो वो भी बहुत अच्छी बात है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो हमने हाइट लिखी, हाइट हमारे पास है 5, रेडियस हमारे पास है 3, और इसके बाद हमारे पास पाई जो है दैट इज इक्वल टू 22/7, या आप इसकी वैल्यू 3.14 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी कंसिडरेशन करते हैं या 22/7 लिखते हैं, दोनों ही वैल्यूज इक्वली एप्लीकेबल है। इससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शनल पार्ट पे फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब आप देखिए वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है, फार्मूला पहले आप लिख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, यही वैल्यू कंसीडर करते हैं जनरली। आर की वैल्यू हमने 3 चूज की है, रेडियस ऑफ कौन ये है हमारे पास रेडियस। रेडियस ऑफ कौन 3 है और इसमें स्केयर है तो आप स्केयर अप्लाई कर लीजिए। और एच की वैल्यू जो हमने सपोज की है वो 5 है। ठीक है, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, 1/3 multiplied by 3.14 multiplied by 9 multiplied by 5। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास इसका वॉल्यूम ऑफ कौन होगा। ये डिनोमिनेटर में 3 है और 9, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 1 3, यानी डिनोमिनेटर में जो 3 है इसे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, और न्यूमिनेटर में जो 9 है इसे भी 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ये आपके पास एक्सप्रेशन 3 3 9। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, 3 5 15, और 3.15 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास v इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको हमने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3.14 मल्टीप्लाइड 3 5 15। अब इसके बाद हम 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 47.25। अब चूंकि ये वॉल्यूम है और हमने इसमें यूनिट भी चूज कर सकते हैं, तो अगर हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और अगर मीटर क्यूब मीटर सपोज कर रहे हैं तो मीटर क्यूब आएगा। अगर कोई भी यूनिट नहीं लिखी तो आप जस्ट ये लिख सकते हैं यूनिट क्यूब। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सपोज करें हम यूनिट सेंटीमीटर सपोज कर रहे हैं तो फिर हमने इस एक्सप्रेशन की जगह ये जो यूनिट क्यूब लिखा है यहाँ हम लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो 47 मीटर या सेंटीमीटर, अगर यूनिट्स ना दी हो तो आप क्यूबिक मीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, जबकि उसकी हाइट दी हो और उसके साथ रेडियस दिया हो। बेसिकली हाइट क्या है, ये सेंटर ऑफ द बेस जो है सर्कुलर बेस, उससे लेके टॉप तक जो है यहाँ तक ये हाइट होती है, ये दिस एक्सप्रेशन। तो ये लाइन हमें हाइट को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।